आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। देखिए, ये एक तरह का लीनियर इक्वेशन में ही जब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस, कुछ कंडीशन दिया रहता है लीनियर प्रोग्रामिंग टॉपिक में। जैसे कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसमें कुछ कंडीशंस रहेंगे, कुछ कंस्ट्रेंट रहेंगे, उसके अनुसार से हमें पता करना पड़ता है। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा, यानी कि कैसे उसे मैक्सिमाइज कर सके किसी चीज़ को, या किसी चीज़ को मिनिमाइज कर सके लीनियर इक्वेशंस में। तो वो चीज़ हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग में देखने को मिलता है। तो जो सबसे पहला चीज़ है वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है z, समथिंग z की तरह लिखा रहेगा, कैपिटल Z ऑफ ax प्लस बी वाई, इस फॉर्म में लिखा रहेगा। हमारा काम क्या है, ax प्लस बी वाई यानी कि कैपिटल Z को या तो मैक्सिमाइज करने पूछा जाएगा या मिनिमाइज, या दोनों चीज पूछ सकते हैं। तो या तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पता करना है या तो मिनिमम वैल्यू पता करना है। नेक्स्ट चीज जो है हमारा वो है कंस्ट्रेंट। जब हम लोग ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं एक्स वाई का, नहीं। एक कंस्ट्रेंट दिए रहते हैं, कुछ कंडीशंस दिए रहते हैं एक्स और वाई में। एक्स एंड वाई आर रिलेटेड विथ सम गिवन कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशंस रहेंगे और इसी के थ्रू हमें पता करना है क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होता है। तो होता क्या है, जब इस कंस्ट्रेंट को हम लोग एक 2D प्लेन पे ड्रॉ करते हैं, जैसे एक्स और वाई का लीनियर रिलेशन होगा, जो रिलेशन होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम लोग। तो फिर यहाँ पे एक हमें क्या मिलेगा, फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा, फिजिबल रीजन मिलेगा या सॉल्यूशन। तो फिजिबल रीजन क्या होता है, मान लीजिए कि दो लाइन हमें मिल रहा है, दो कंस्ट्रेंट है, ये दो लाइन ड्रॉ किए, इन दोनों से छोटा होना चाहिए। तो यानी कि ये रीजन क्या है, इस लाइन से भी छोटा है, मान लीजिए ये रेड है और ये ब्लैक कलर लाइन दोनों से छोटा है। तो ये जो हमारा फिजिबल रीजन है, z इसी में लाई करेगा, मतलब सारे सॉल्यूशन इसमें सही सेटिस्फाई करेंगे। और ये जो भी पॉइंट्स हो भाई इस जगह पे, चाहे वो कॉर्नर पॉइंट्स हो, चाहे ऑन द लाइन हो, चाहे इनसाइड द रीजन हो, वो सभी क्या कहलाएंगे, आपके फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएंगे। फिर एक आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, वो सारे सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसमें z हमें मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम, जैसा पूछा गया है। यहाँ पे हमें इन्फिनाइट पॉइंट्स है फिजिबल रीजन में, लेकिन उसमें से एक पॉइंट या मोर देन वन पॉइंट जो हमें मैक्सिमम या मिनिमम दे दे, जैसा अगर मैक्सिमम पूछा गया तो मैक्सिमम दे दे, वो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, और इस तरह से हम लोग z का वैल्यू पता कर सकते हैं। ज़्यादातर होता क्या है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो z भी लीनियरली वेरी करेगा, क्योंकि ये लाइन मान लीजिए ये ax प्लस बी वाई है, तो इसे हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं। तो हो सके मैक्सिमम यहाँ दे दें या मिनिमम दे दें, या मिनिमम यहीं दे दें, या किसी भी पॉइंट पे। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना है। कॉर्नर पॉइंट्स देखिए, फिजिबल रीजन के अंदर कोई पॉइंट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स प्लस बी वाई भी लीनियर है। और जो हमारा सॉल्यूशन फिजिबल रीजन है वो किस कंस्टेंट से है बना हुआ, वो भी एक लीनियर इक्वेशन कंस्टेंट है एक्स और वाई का। तो एक्स प्लस बी वाई को जब हम लोग पैरेलली शिफ्ट करते हैं, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जेड, जेड कुछ भी एक कांस्टेंट मान लीजिए, तो ये कांस्टेंट चेंज करते हैं जेड का, तो वो लीनियर चेंज होगा। और लीनियर चेंज का मतलब है कि यह इन किसी कॉर्नर पॉइंट्स में ही हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट टू गेट जेड वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। एकदम छोटा सा टॉपिक है, लेकिन सिंपल है, एक ही मेथड है। सिंपल, आप सारे कंस्ट्रेंट को लिखिए, अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो वहां से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करिए। लेस देन इक्वालिटी का साइन में कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सभी इक्वेशंस को लिखिए। पहले तो इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू हटाइए, और सबसे पहले इक्वालिटी में जैसे एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू टू है, तो एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू का पहले लाइन बनाइए। और लेस देन टू है तो फिर वहां पे आप बिलो में
डाउन द ग्राफ आपको जो भी ग्राफ है उसके नीचे आप शेड कर दीजिए। जहाँ आपको कॉमन शेडिंग मिलेगा आपको एक फिजिबल रीजन मिल जाएगा और फिजिबल रीजन पे सारे कॉर्नर पॉइंट्स, सारे के सारे इंटरसेक्शन पॉइंट आपको लिखना है। उन सभी पे z का वैल्यू बताना है और अगर मैक्सिमम पूछा जा रहा है तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वो आपका आंसर है, जो मिनिमम दे रहा है वो अगर मिनिमम पूछा जा रहा है तो वो आंसर है। बस इतना ही है, एकदम डायरेक्ट है। तो हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे इस क्वेश्चन में क्या है कि z है, z दिया हुआ है 8x प्लस 9y, तो हमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिला हुआ है सबसे पहला चीज। उसके बाद हमें कंस्ट्रेंट देखना है, ये सारे कंस्ट्रेंट हैं, तो इन सभी कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखना है। ज्यादातर आप देखिएगा जितने भी क्वेश्चन है उसमें x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, मोर देन 90% फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्व होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ये दिया हुआ होना चाहिए, ऐसे एज्यूम नहीं करना है खुद से। सो हमारा क्या क्या कंस्ट्रेंट है, क्योंकि यही कंस्ट्रेंट डिफाइन करेगा फिजिबल रीजन का और लास्ट में ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो सभी कंस्ट्रेंट को लिखिए और देखिए, या तो आपके पास ग्राफ पेपर उसमें ड्रॉ करना है, तो एक लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादातर देखिए जो मैं सजेस्ट करूँगा यूज़ करने के लिए आपको, एक बार y को 0 करिए, x का वैल्यू बताइए, फिर x को 0 करिए, y का वैल्यू बताइए, 2 पॉइंट्स आपको मिल जाएगा जो कि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट है। उन दोनों को जोड़िए, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन, एक ग्राफ मिल जाएगा लाइन का। तो पहला अगर हम लोग जाते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 लेके इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते हैं, तो y इक्वल टू 0 करेंगे तो 3, 0 मिलेगा। ये मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो हमें 3, 0 एक लाइन मिला। उसके बाद हमें जब y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ले रहा है तो y का 2, 0 मिल रहा है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2, 0। अगर हम लोग इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन पहला आ जाएगा, जो पहला हमारे पास है इक्वेशन 1। अब हम लोग 3x प्लस माइनस 2y इक्वल टू 6 ड्रॉ करते हैं, तो y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 2 आएगा, जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -3 आएगा। सो -1, -2, -3। ओके, और लास्ट है y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 ड्रॉ करते हैं और एक बार चेक कर लेंगे क्या एग्जैक्ट है कि नहीं, क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट है जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें y इक्वल टू 1 अगर पुट करते हैं तो x का वैल्यू 5x, नहीं इंटरसेक्ट सेम जगह पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और x ग्रेटर देन y चाहिए। तो देखिए इससे छोटा चाहिए, इन दोनों से भी छोटा चाहिए, और y लेस देन 1, तो इससे छोटा चाहिए, तो ये हमारा फिजिबल रीजन बन रहा है। अच्छा, अगर इस फिजिबल रीजन पे हमें ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स है, तो एक तो 2, 0 है, 3, 0 है ही, ये पॉइंट चाहिए हमें, और हमें करना क्या है, मैक्सिमाइज करना है z को। तो हम लोग देखते हैं, तो a, b और c, तो b और c पता है, a के लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा दोनों इक्वेशन को। इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, इसे 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसे 2 से, और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 9x, ये क्या है 6, और ये -6y, तो कैंसिल आउट हो गया, 12 प्लस 18, 13x, और यहाँ पे 30, सो x इक्वल टू 30/30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30/30, और y क्या मिलेगा हमें, देखिए y के लिए हमें यहाँ -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर 3 से, तो इस बार ये कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ 9y प्लस 4y, 18 माइनस 12, सो 13x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/30। तो
और यहाँ पे 6/13 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें z चाहिए, तो z ऑफ b, z का वैल्यू क्या है, z का इक्वेशन क्या है, 8x + 9y। सो 8 × 2 + 9 × 0, 16 मिला। z ऑफ c 3 × 2 + 8 × 3 9 × 0, 24। फिर z ऑफ a, ये हमें क्या मिल रहा है, 8 × 30/13 + 9 × 6/13, ये हमें मिलेगा 13, 240, 54। इसे लिख सकते हैं 4, 290, 430। को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो ये मिलेगा 22.6। तो हमें मैक्सिमम किस में मिल रहा है, अगर हम ध्यान दें तो मैक्सिमम सी में मिल रहा है। ठीक है, सी पे 24 है जो कि हाईएस्ट है। सो z max is maximum is 24 at x equal to 3, x, y coordinate 3, 0। तो x का वैल्यू 3 होना चाहिए, y का वैल्यू 0, उस जगह पे हमें z मैक्सिमम मिलेगा। ये हो गया। इसका ग्राफ अगर आपको देखना है तो हम लोग डायरेक्ट भी ग्राफ ड्रॉ करके, जैसे मैंने, आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी ऑनलाइन टूल जैसे जियोजेब्रा है या फिर डेस्मॉस। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पहले खुद से ड्रॉ करिए, उसके बाद आप इन दोनों टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दिया हुआ है, z का वैल्यू मैक्सिमम जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो दिया हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो ये रहा 8x + 9y, जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है। लेकिन कंस्ट्रेंट भी है, और वो कंस्ट्रेंट क्या है, सभी को एक जगह लिखिए कंस्ट्रेंट्स को। 2x + 3y <= 6, 3x - 2y <= 6, y <= 1, और फर्स्ट क्वाड्रेंट। ज़्यादातर फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और सभी इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है। इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए हमें 2, 3, यहाँ 1, 2, 3। मान लीजिए y, देखिए सबसे आसान क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए, एक को 0 करिए, x इंटरसेप्ट बताइए, जैसे y को 0 करके, फिर x को 0 करके y इंटरसेप्ट बताइए, और 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, दोनों को ज्वाइन करिए, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन हमें बनाना है, तो y = 0 करेंगे, x = 3, 0 आएगा, और जब x = 0 करेंगे तो y 2, 0 मिलेगा। तो इन दोनों को सीधे ज्वाइन करना है। और उसके बाद जब हम लोग सेकंड करेंगे, देखिए जब x = 0 करेंगे तो y = -3 मिलेगा, और y = 0 करेंगे तो 2, 0 मिलेगा। तो ये हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह का बना। फिर y = 1 लेना है, तो ये हमारा ऐसा मिलेगा इंटरसेक्ट करता हुआ। तो अब हमें देखिए क्या-क्या कॉर्नर पॉइंट्स है, बाकी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ही। तो y < 1, देखिए y < 1 है, तो हमें कुछ ये वाला रीजन मिल जाएगा नीचे। फिर ये दोनों भी < 1 है, तो < 1 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ ये रीजन हमें मिलेगा, जो सभी लाइन से < 1 है। यहाँ पे अगर ध्यान रखिएगा, देखिए ये लाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा कि लेस देन क्या रखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करिए। तो 2y - 3x क्या हो जाएगा, > 6, और वो लाइन क्या है, ये है 2y - 3x > 6। और हमेशा ध्यान रखना है कि अगर y का कोफिशिएंट 0 है तो अबव द लाइन पॉजिटिव होगा, बिलो द लाइन नेगेटिव होगा। तो हमें तो पॉजिटिव चाहिए, > 6 चाहिए, तो अबव द लाइन लेना होगा, इस ब्लू लाइन से ऊपर के रीजन को। तो ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन मिल गया। तो फिजिबल सॉल्यूशन में मान लीजिए कि ये O है पहला, फिर A है 2, 0, फिर हमें ये B मिलेगा, और देखते हैं इसका पॉइंट क्या रहा है, फिर ये C, और
ये डी। तो इन हमारे पास टोटल 5 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5। इन सभी 5 कॉर्नर पॉइंट्स पे हमें बताना है z का वैल्यू क्या है। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है? सबसे पहला ओरिजिन है 0,0, फिर हमारे पास a है 2,0, फिर हमारे पास b है, b को सॉल्व करेंगे और वो क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 2 से, दोनों को ऐड करिएगा तो हमें मिल रहा है 4x प्लस 3 3 9 दैट इज 13x। बाकी कैंसिल आउट हो गया, 12 प्लस 18 30, सो x इक्वल टू 30/13। अब इसी में हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ नेगेटिव 2 से, तो हमें वापस से यहाँ 13y मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 2x और 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 मिलेगा, सो y इक्वल टू 6/13। तो b का वैल्यू क्या आ गया 30/13 एंड 6/13। नेक्स्ट है c में y इक्वल टू 1 है और ये इंटरसेक्ट किससे कर रहा है? फर्स्ट इक्वेशन से। सो y इक्वल टू 1, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 6, सो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। तो हमें c का कोऑर्डिनेट मिल गया 3/2, 1 और d हमें डायरेक्ट पता है ये है 0,1। अब इन सभी पे हमें z का वैल्यू चाहिए, ठीक है। z क्या है? देखिए 8x प्लस 9y, 8x प्लस 9y, तो पहला तो 0 आएगा, सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा 8 इंटू 2 16, फिर ये 8 इंटू 30/13 प्लस 9 इंटू 6/13, 240 प्लस 54/13, हमें मिल रहा है 294/13। और इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम लोग बताएं तो 20 टाइम्स 26 34 अगेन 2 8 22.6 अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट है हमारा सी पे हमें मिलेगा 8 इंटू 3/2 प्लस 9 12 प्लस 9 21 और लास्ट में डी है वो 9 आएगा। तो देखिए अगर हम लोग वैल्यू देखें तो 0 16 22.6 21 एंड 9, हमें क्या करना था? z को मैक्सिमम बनाना था। तो z मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या आएगा? मैक्सिमम 22.6 जो सबसे मैक्सिमम है एट x इक्वल टू 30/13 एंड y इक्वल टू 6/13। बस यही इतना ही करना है आपको और ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो आपको फिजिबल रीजन दिखाना है, उसे शेड करिए फिजिबल रीजन को, पहले पहले तो सभी चीज को लिखिए, फिर ड्रॉ करिए, फिजिबल रीजन शो करिए। उस फिजिबल रीजन में सारे कॉर्नर पॉइंट्स बताना है, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स पे z मैक्सिमम या मिनिमम होगा और उन कॉर्नर पॉइंट्स पे सभी z के वैल्यूज देखिए, जो मैक्सिमम बता रहा है वो हमारा आंसर है। अगर मिनिमम पूछा जाता तो मिनिमम बताते हैं जो कि ओरिजिन पे है, ठीक है। ये रहा हमारा। इसे जियोजेब्रा या डेस्मोस जैसे वेबसाइट से भी आप ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। करना नहीं है, पहले पहले खुद से बनाइए और फिर कोई भी ऑनलाइन टूल यूज करके आप ग्राफ को चेक कर सकते हैं कि क्या आपका शेडिंग आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इसी इक्वेशन में हम लोगों को शेड करना है तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ऑलमोस्ट ठीक है, ये तो इस टू द स्केल है, ट्रू स्केल पे बना हुआ ग्राफ है, लेकिन सेम है। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करिएगा तो एग्जैक्टली यही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है, इस रीजन को शेड करना है, फिर ये सभी कॉर्नर पॉइंट्स के बारे में, सारे कॉर्नर पॉइंट्स के वैल्यू को आपको लिखना है और सभी पे z का वैल्यू भी बताना है और उन z में कंपेयर करके अगर मैक्सिमम मिनिमम आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन में बढ़ता है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है z का वैल्यू यहाँ भी है कंस्टेंट के साथ। कंस्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है, तो सबसे पहले देखिए करना क्या है,
ड्रॉ करना है ग्राफ को, वहीं से हमें पता चलेगा फिजिबल रीजन क्या है। सो x प्लस वाई ग्रेटर देन 8, x प्लस वाई इक्वल टू 8 क्या हो जाएगा, 8 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 8 से पास करता हुआ लाइन। ये हमारा हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 8 का इक्वेशन। नेक्स्ट है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। मैंने कहा था कि एक दोनों इंटरसेप्ट ही बताना है, तो जब x 0 है तो y का वैल्यू 3 कॉमा 0 आएगा, और जब x 0 है तो y का वैल्यू 5 कॉमा 0 आएगा। ये 0,3 है। ओके, अब इन दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब अगर हम लोग शेड करें तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो हमारा क्या क्या रीजन आ रहा है, देखिए ये लेस देन के लिए, लेकिन हमें तो ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई, तो ये है। क्या दोनों रीजन क्या है, एक दूसरे से अलग है, दोनों के दोनों रीजन एक दूसरे से अलग है। एक नी 3x प्लस 5y, अगर हम लोग देखें तो 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 पूछा जा रहा है, जो कि ये वाला रीजन पूछा जा रहा है। और x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन 8, तो वो ये अनबाउंडेड रीजन बता रहा है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और यही कारण है कि हमें फिजिबल रीजन ही नहीं मिल रहा है। सो देयर इज नो फिजिबल रीजन, और अगर फिजिबल रीजन नहीं मिला देन वी कैन नॉट मिनिमाइज z। हम लोग मिनिमाइज ही नहीं कर सकते z को, वी कैन नॉट मिनिमाइज z। सबसे पहला काम देखिए, एक एक करके ही बढ़ना है कि आपको पहले फिजिबल रीजन बताना है। फिजिबल रीजन पता जब तक मिले नहीं तब तक सॉल्यूशन में नहीं सीधा जंप करने की, इक्वेशन सॉल्व करने लगे और कॉर्नर पॉइंट्स बता दिए, इन दोनों को सॉल्व करके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल देते हैं और फिर z का वैल्यू डाल देते हैं। नहीं, दोनों को सॉल्व करेगा तो कहीं यहाँ फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, हाँ, तो वो तो आउट ऑफ द रीजन है, वो तो कंस्ट्रेंट में ही नहीं है हमारा, तो इसलिए ऐसा डायरेक्ट कुछ नहीं करना है सॉल्व करके, पहले ड्रॉ करिए, वहां पे देखिए। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बता रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स प्रोड्यूस होता है, और 2 घंटे लगते हैं, 2 hours फॉर मशीन ए टू प्रोड्यूस नट्स एंड 3 hours फॉर मशीन बी टू प्रोड्यूस नट्स। सेम 3 and 2 hours रिस्पेक्टिवली ए मशीन ए एंड बी को लगता है बोल्ट के एक एक पैकेज को प्रोड्यूस करने में, और 24 रुपीज हर पैकेज में नट्स से प्रॉफिट हो रहा है, और 18 रुपीज पर पैकेज ऑन बोर्ड्स ये प्रॉफिट हो रहा है। हमें ये देखिए, ये हो गया हमारा, ये जो स्टेटमेंट है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। जो पहले लिखा हुआ था वो हमारा कंस्ट्रेंट था, इंक्लूडिंग क्या लिखा हुआ है, देखिए लास्ट स्टेटमेंट, ही ऑपरेट्स हिज मशीन एट मोस्ट 10 आवर, तो ये मिलके हमारा कंस्ट्रेंट हो जाता है। तो सबसे पहले डेटा को लिखना है एक इक्वेशन के फॉर्म में। तो हमारा जो कंस्ट्रेंट है, मान लीजिए कि कितने पैकेज हमें एक्स नट्स, हम लोग एक्स पैकेज नट्स बना और वाई पैकेज बोल्ट्स है। ओके, अब हमारा जो कंस्ट्रेंट है, देखिए मशीन ए के थ्रू, तो मशीन ए अगर 2 घंटे ले रहा है नट्स को बनाने में, और 3 घंटे ले रहा है बोल्ट्स को बनाने में, लेकिन कितना, लेस देन 10 होना चाहिए। उसी तरह जो मशीन ए का ये हो गया, मशीन बी अगर हम लोग देखें तो वो 3 घंटे नट्स को बनाने में ले रहा है, और 2 घंटे ले रहा है बोल्ट्स को बनाने में, और ये भी टोटल आवर्स लेस देन 10 ही होना चाहिए। अब जो हमारे पास है, देखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा जो मैक्सिमाइज होना है वो z है, जो मैक्सिमाइज हमें करना है प्रॉफिट, और ये हो जाएगा z इक्वल टू 24x प्लस 18y। ठीक है, 24x जितने नट्स के पैकेज प्रोड्यूस है, और y के जितने हुए उतने। तो अब हम लोग इसे सिंपल क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहला इक्वेशन इक्वल टू 10 लेके y इक्वल टू 0 रहेगा, तो ये 5,0 देगा, और जब x 0 होगा तो ये हमें 0,10/3 मिलेगा। सेम है यहाँ पे, इस बार 10,10/3 0, और यहाँ पे 5,0,5, और इसे ज्वाइन कर देते हैं।
ऑब्वियस है, सभी नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करना है, एक्स और वाई नेगेटिव तो हो नहीं सकते हैं, तो ये कंस्ट्रेंट दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये ऑब्वियस है। अब हमें सभी कोऑर्डिनेट चाहिए। देखिए ऑरिजिन है 0,0, ये तो नहीं चाहिए हमें, भले ये कॉर्नर पॉइंट्स है, फिजिबल रीजन के अंदर है, हमारा ये हो गया फिजिबल रीजन। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हमें सॉल्व करना है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, 3x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसे -3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसे 2 से, ये हो जाएगा 4x प्लस 9x इक्वल टू 20 माइनस 30, हाँ -9x। यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 9x इक्वल टू 20 माइनस 30, यहाँ क्या मिल रहा है -5x इक्वल टू -10, x इक्वल टू 2। अगर x 2 है तो y भी क्या है, 2 ही है। देखिए ठीक है ना, दोनों 2,2 है, तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट मिल गया 2,2। तो मान लीजिए ये a है पॉइंट, ये b है और ये c है, ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं और सभी कॉर्नर पॉइंट्स का हमें z का वैल्यू देखना है। एक ऑरिजिन भी है लेकिन वो कोई फायदा नहीं होगा, वहाँ पे प्रॉफिट 0 आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग z ऑफ a देखते हैं, ये हमें क्या मिल रहा है, 24 इंटू 0 प्लस 18 इंटू 10/3, ये आ रहा है 60 रुपीज। z ऑफ b ये हमें मिलेगा 24 इंटू 2 प्लस 18 इंटू 2, तो 24 इंटू 2 48, 36, 84 रुपीज। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास z ऑफ c। z ऑफ c आएगा 24 इंटू 10/3 और ये तो 0 हो जाएगा और ये हमें मिल रहा है 60 रुपीज, 80 रुपीज, 80 रुपीज, ये हमारा आ गया टोटल। अब देखिए इसमें मैक्सिमम कौन सा पॉइंट है, बी हमें मैक्सिमम दे रहा है, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज हो रहा है बी पे। देन हमें जेड मैक्स का वैल्यू क्या आएगा, 84 रुपीज का प्रॉफिट है व्हेन कितना एक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा, 2 यूनिट 2 पैकेजेस एंड वाई भी 2 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। Maximum value of our objective function is 84 when number of nuts produces 2 units and number of bolts produces 2 units। आपको इस तरह से लिखना होगा लास्ट स्टेटमेंट। देखिए इस क्वेश्चन पे, देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स दिए हुए, फर्टिलाइजर ए एंड फर्टिलाइजर ए एंड बी। ए क्या कंसिस्ट कर रहा है, 12% नाइट्रोजन, 5% फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड। सेम अगर हम लोग बी में जाएं तो बी है 4% नाइट्रोजन, 5% फॉस्फोरिक एसिड। और जब सॉइल का कंडीशन चेक किया गया तो फार्मर ने पता किया ही नीड्स 12 केजी ऑफ नाइट्रोजन, 12 केजी ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, 12 केजी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड भी चाहिए। इफ ए कॉस्ट 10 पर केजी, रुपीज 10 पर केजी है, तो इसका कॉस्टिंग क्या है, 10 है और इसका रुपीज 8 है। ये रुपीज 10 है और ये रुपीज 8 है पर केजी। ठीक है, और देन हमें क्या बताना है कि कैसे इस रिक्वायरमेंट को मिनिमम कॉस्ट में लाया जा सके। तो मान लीजिए कि नाइट्रोजन हमारा x केजी यूज हो रहा है, ये ए हमारा x केजी यूज हो रहा है, x अमाउंट ए यूज हुआ, y अमाउंट बी यूज हुआ, तो कितना नाइट्रोजन मिलेगा। अगर x केजी ए फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, देन 12/100 ऑफ x, इतना नाइट्रोजन ए के थ्रू मिल रहा है और हमें देखिए 4/100 ऑफ y, इतना हमें b से मिल रहा है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 12 केजी हमें चाहिए। अब नेक्स्ट है, यही चीज अगर हम लोग 5 फॉस्फोरिक एसिड के लिए देख रहे हैं, तो इतना हो गया 5% ऑफ एक्स फॉस्फोरिक एसिड फ्रॉम फर्टिलाइजर ए और 5% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फ्रॉम ऑफ वाई इज अमाउंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फ्रॉम फर्टिलाइजर बी।
और ये भी हमें कितना चाहिए, मोर देन 12 केजी चाहिए ही, मिनिमम 12 केजी। और हमारा जो z है कंस्ट्रेंट, तो पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, z कंस्ट्रेंट वो यहाँ के थ्रू आएगा, तो हमारा z है वो आ जाएगा 10x प्लस 8y, और इसे मिनिमम करना क्योंकि हमें कॉस्टिंग मिनिमाइज करना चाहिए। तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, अगर हम लोग 4 से कट कर रहे हैं 3 टाइम्स, तो यहाँ भी 3 टाइम्स, और 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 300 ये आ गया। यहाँ 20 से कट करिए, यहाँ भी 20 से, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 240 आ गया। ये हमारा इक्वेशन है, और x और y पॉजिटिव हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने क्या कहा था कि मोर देन 90% फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहने वाला है। और अब सॉल्व करते हैं, तो अगर x y 0 है तो x क्या होगा 100, सो 100 कॉमा 0, और जब y ये जब x 0 है तो y 300, 0 कॉमा 300, यहाँ पे 240 240, तो यहाँ पे 240 कॉमा 0, और यहाँ पे 0 कॉमा 240, x प्लस वाई है, तो कुछ इस तरह का इक्वेशन आएगा। दोनों से ग्रेटर चाहिए तो हमें ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन। देखिए इस बार हमें अनबाउंडेड रीजन मिला है, ये सारे रीजन, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि क्या मिनिमम वैल्यू हो सकता है। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब इस 3 कॉर्नर पॉइंट्स में हमें देखना है मिनिमम क्या है, तो बाकी दो तो हमें पता ही है। इसे सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, उसे सब्ट्रैक्ट करिए 3x, तो हमें क्या मिलेगा 2x, इक्वेशन 2 है ये, इक्वेशन 1, 1 माइनस 2 करते हैं तो 3x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, और 300 माइनस 240, तो यहाँ 2x बचेगा, और यहाँ 300 माइनस 240 हमें मिल रहा है 60, सो x इक्वल टू 30, अगर x 30 है तो y क्या आ जाएगा 210, तो ये हमें 30 कॉमा 210 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब हमें सॉल्व करना है पूरे इक्वेशंस को। तो z का वैल्यू 0,300 में, तो क्या है देखिए 10x प्लस 8y, तो 10x प्लस 8y है, तो यहाँ 10 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 300, तो हमें 2400 रुपीज़ का कॉस्टिंग आएगा। ठीक है, अगर हम लोग इस पॉइंट को यूज़ करते हैं 0,300, फर्टिलाइजर सिर्फ बी फर्टिलाइजर हम लोग यूज़ करें, ए अमाउंट 0 है। अगर हम लोग दोनों की मिक्सिंग में 30 ए और 210 यूनिट्स बी यूज़ कर रहे हैं केजेस, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 10 इंटू 30 प्लस 8 इंटू 210, सो 300 प्लस 60, 1980 रुपीज़, देखिए इससे कम है। और लास्ट है 240 0, तो 10 इंटू 240 प्लस 0, ये 2400 जो कि बराबर है पहले वाले से। लेकिन मिनिमम कौन पॉइंट दे रहा है, ये हमें मिनिमम दे रहा है। सो जो z मिनिमम हमें चाहिए वो है 1980 रुपीज व्हेन फर्टिलाइजिंग A is used 30 kg and B is used 210 kg। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल है, आपको पूरा इक्वेशन को ड्रॉ करना है, उसका फिजिबल रीजन देखना है, दिखाना है शेड करके, और कॉर्नर पॉइंट्स को वैल्यू लाना है। कॉर्नर पॉइंट्स बहुत आसान है, 2-3 तो कॉर्नर पॉइंट्स डायरेक्ट मिल जाते हैं, एक ही दो सॉल्व करके लाना होता है, उसे सॉल्व करिए तुरंत लाइए, और उस कॉर्नर पॉइंट्स पे सभी सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे z का वैल्यू चेक करना है हमें, जहां पे मिनिमम देगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन पे हमें z को मैक्सिमाइज करना है, और कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, सभी कंस्ट्रेंट हमें मिला हुआ है। तो सबसे पहले इस कंस्ट्रेंट को हम लोग डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 तक ले लेते हैं। यहाँ भी 1 2 3 4 5 और 6 तक।
तो पहला कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तो ये हमारा लाइन है, और लाइन के राइट साइड x ग्रेटर देन है तो राइट साइड होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रेंट है x प्लस वाई 5 है, तो 5 के अबव होना चाहिए ऊपर। फिर है x प्लस 2y, तो एक हो जाएगा 6,0 और दूसरा क्या हो जाएगा, जब ये 0 है, x 0 है तो 0,3, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा यहाँ से। और y पॉजिटिव चाहिए तो वो सही है। अब देखिए हमें क्या मिल रहा है, ये पूरा रीजन एक मिलेगा। और ये हो गया हमारा x प्लस वाई जो ग्रेटर देन 5 है तो अबव है ही। ये हमारा x प्लस 2y है इक्वल टू 6, ग्रेटर देन 6 चाहिए तो ये भी ऊपर है। और y हमें पॉजिटिव चाहिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ही। x ग्रेटर देन 3 चाहिए तो भी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, इस जगह पे दोनों मर्ज करके। तो हमारा ये हो गया सभी पॉइंट्स। अगर हम लोग इसमें सब कंस्ट्रेंट निकाल रहे हैं मैक्सिमाइज करने का, ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो अगर हम लोग इस पॉइंट पे सॉल्व करें तो ये पॉइंट हमें क्या मिल रहा है, देखिए x का वैल्यू तो 3 होगा। अगर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई 5 होना चाहिए। अब इस पॉइंट पे भी हम लोग देख लें तो ये हमें तो पता ही है 6,0 है। ये पॉइंट रहा, तो ये पॉइंट क्या है, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो y इक्वल टू 1 आता है। अगर y 1 है तो ये 4,1 मिल जाएगा। तो ये 4 पॉइंट है। इसके अलावा इस पूरे ये पे देखिए, ये नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, 3,3, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा 3,4। ये सभी कॉर्नर पॉइंट्स तो नहीं है, लेकिन हाँ 7,0, ये सभी बाउंडेड रीजन के पॉइंट्स हैं। अब हमें z का वैल्यू चाहिए, तो z का वैल्यू क्या आ रहा है, हम लोग अगर 3,2 पुट कर रहे हैं तो -3 प्लस 4 1, फिर z 4,1 -4 प्लस 1 प्लस 2, सो -2। और यहाँ पे z का वैल्यू अगर हम लोग 6,0 पुट कर रहे हैं तो ये -6 प्लस 0, ये -6 दे दिया। ये तो मिनिमम बता रहा है। अगर मैक्सिमम चाहते हैं तो क्या हम लोग x का वैल्यू कांस्टेंट रख के y को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ x नेगेटिव है, तो x का वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो z और घटते चला जाएगा। तो इस डायरेक्शन में नहीं जाना है। देखिए ये यही है, ये -x दे दिया है, तो ये थोड़ा सा यूनिक है ये क्वेश्चन अभी तक जितना भी हम लोग डिस्कस किया है। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, क्योंकि ये सभी फिजिबल रीजन है, ये इन्फिनाइट है, ये अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड में इन्फिनाइट रीजन फिजिबल रीजन में आते हैं, पूरा इन्फिनाइट एरिया। हाँ ये पूरा कंप्लीट इससे। तो अगर इस तरफ बढ़े तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल में आप देखिए x बढ़ते चला जाएगा, x बढ़ेगा तो नेगेटिव बढ़ेगा, तो वो मैक्सिमाइज होने की जगह मिनिमाइज होते चला जाएगा, और मिनिमम होते चला जाएगा। अगर मिनिमम भी बोला जाए तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है z। आप यहाँ पे टेंस टू काफी लार्ज वैल्यू ले लीजिए, x का वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर समथिंग 10 ही ले लीजिए, कॉमा 0, तो ये z का वैल्यू -10 टू द पावर 10 दे देगा, और इसके आगे और भी हम लोग जा सकते हैं। तो मिनिमाइज करना भी मुश्किल है। अगर मैक्सिमाइज जा रहे हैं तो चलिए यहाँ पे इस पाथ पे चलते हैं, वर्टिकल पाथ पे अपवर्ड चलते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग काफी बड़ा वैल्यू y का दे सकते हैं। x तो हमारा 3 ही रह जाएगा, जो कि -3 रहेगा, लेकिन y जब हम लोग काफी बड़ा वैल्यू देंगे अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो वहाँ z भी इन्फिनाइट तरफ अप्रोच करेगा। तो ये क्या कह रहा है, ये अनबाउंडेड है एंड वी कैन नॉट मैक्सिमाइज, वी कैन नॉट मिनिमाइज ऑल्सो, वी कैन नॉट मैक्सिमाइज, ना दोनों के दोनों पॉसिबल नहीं है। इस जगह पे एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगा। z कैन नॉट, maximum of z, maximum of z cannot be a finite number। तो इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज नो ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, एक केस ऐसा भी आ सकता है जहां ऑप्टिमम सॉल्यूशन ना मिले। जब भी आप किसी चीज को कंस्ट्रेंट में यूज करते हुए हमें ये दिख रहा है कि कोई भी पॉइंट यूज कर रहे हैं वो चेंज होते जा रहा है, और देयर इज समथिंग इनफाइनाइट वैल्यूज वी कैन अप्रोच। और या तो फिर फिजिबल रीजन ही नहीं मिला, यहाँ तो फिजिबल रीजन मिल रहा है। एक हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था जहाँ फिजिबल रीजन ही नहीं मिला था, तो वहां तो हम लोग ने सीधा बोल दिया कि देयर इज नो फिजिबल रीजन सो देयर इज नो सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है कि सॉल्यूशन इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं।
So we don't have any optimal solution. We do have feasible reason. तो ये यहाँ पे डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, ये भी एक टाइप है। और हम लोग ने सब देखा, हम लोगों ने देखा मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ग्राफिकल अप्रोच क्या है, फिजिबल रीजन क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स क्या है। तो यही सब एक एक यूनिक पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया और सभी क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी डिस्कस किए, और इसके थ्रू आप कंप्लीट एलपीपी समझ सकते हैं। ओके।